बाबा गणजी से वंदना करके वहां पर 3 दिन प्रवास करके संघ दाहोद के लिए बिहार कर गए। रास्ते में गोधरा एक नगर है, शहर है, परंतु जैनों की संख्या नहीं के बराबर है। मंदिर है लेकिन संख्यानुसार ही है, इसलिए वहां पर जाना तो हुआ लेकिन प्रवास नहीं हुआ। विहार करते हुए गुरुदेव दाहोद पहुंचे। दाहोद दोहद इस शब्द से निर्मित हुआ है। गुजरात का आखिरी गांव है, नगर है, शहर है। इस तरफ बढ़ते हैं पूर्व की ओर तो मध्य प्रदेश की हद प्रारंभ हो जाती है, और उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो राजस्थान की हद हो जाती है। 2 हदों से मिलकर के बना है दोहद, बाद में दोहद हो गया दाहोद। दाहोद में बड़े बड़े मंदिर, भगवान पद्म प्रभु का मंदिर है, निचवास में मंदिर है, स्टेशन रोड में नसिया जी के मंदिर हैं। धार्मिक नगरी है। हुम्मड़ समाज विशेष रूप से वहां पर निवास करते हैं। गुरुदेव के प्रवास के साथ ही दाहोद में धर्म की लहर आ गई। अद्भुत वातावरण। 2-4 दिन में ही एक विशाल शिविर करने की योजना तैयार हो गई। गर्मी की छुट्टियां थी, समाज बड़ी थी, गुरुदेव का शिविर के प्रति रुझान था। इस कारण से शिविर की रूपरेखा तैयार हुई और एक स्कूल का चयन करके वहां शिविर लगाया गया। सैकड़ों बच्चों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने उस शिविर में भाग लिया। दाहोद तो छोड़िए, दूर सुदूर के लोग भी उस शिविर में शामिल। संघ तो था ही, पंडितों को, विद्वानों को भी शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। शिविर तो शिविर होता है। जितनी मजबूत प्रभावना शिविर के माध्यम से होती है, उतनी और कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे प्रभावना। धर्म बच्चों के दिल और दिमाग में बैठ जाता है। शिविर लगा। सबसे मजेदार बात तो यह हुई कि मुझे भी एक कक्षा पढ़ाने के लिए मिली, और वही पहला भाग। अपन पहले भाग लायक थे। छोटे से भैया जी और छोटे से भैया जी के छोटे छोटे चेले चपाटी विद्यार्थी कक्षा पढ़ाने के लिए मिली। सिखाना क्या था? नमोकार मंत्र 105 नमोकारो चत्तारी मंगलम। परमेष्ठी किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, कितने होते हैं, बस ये सामान्य पहले भाग की बातें थी। कोई तकलीफ नहीं। दिन में 2-2 बार क्लास लगती थी।
सुबह भी दोपहर भी, और क्लास इतनी कि आधे घंटे में खत्म, घंटे घंटे 2-2 घंटे तक क्लास चलती थी। इतना आनंद रहा, पहली बार पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हुआ कि पढ़ाया कैसे, और बच्चों को पढ़ा लिखा करके तैयार। बस अब तो ऐसा कार्य होने से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। जहां जाओ अपने बच्चे अपने पीछे, भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी। अरे भाई भैया जी तो बड़ी की बात हो गई है। अने की महाराज जी के पास, महाराज जी के साथ तो जो लोग चलते चलते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो निश्चित तौर पर वो बच्चे इर्द गिर्द ही घूमते और भटकते। बहुत अच्छे तरीके से ऐतिहासिक प्रभावना हुई। पूरी समाज ने उसी समय सैकड़ों क्या हजारों श्रीफल गुरुदेव के सामने चढ़ा करके चातुर्मास के लिए निवेदन कर दिया कि गुरुदेव चातुर्मास तो दाहोद में ही करना है, देखते हैं। ऐसा कह करके संघ का विहार दाहोद से थांदला कुशलगढ़ के लिए हो गया। थांदला में मध्य प्रदेश लग गया। थांदला में अच्छी प्रभावना हुई। थांदला से आगे बढ़े तो कुशलगढ़ राजस्थान में आ गया, वहां अच्छी प्रभावना हुई। फिर वहां से बढ़ते हुए अंदेश्वर जी पहुंचे। अंदेश्वर पार्श्वनाथ, छोटी सी लेकिन अद्भुत मूर्ति, भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन वंदन। लंबे समय तक संघ वहां रहा। दाहोद वालों का, थांदला वालों का, कुशलगढ़ वालों का वहां पर मेला लगा रहता, और पास में ही कलिंजरा, बागीदौरा, नौगामा, बड़ौदिया, आजना, अर्थूना, बोरी, आनंदपुरी, जौलाना, ये गांव थे। बोडी गामा, छीज, बांसवाड़ा, जगह जगह के लोग, राजस्थान के लोग भी वहां आते ही थे, और ज्यादा आने लगे। और आने इसलिए भी ज्यादा लगे कि यार छोटे छोटे से महाराज जी है, छोटे छोटे सब कुछ है, बाल यति संघ है, तो उसे देखने का एक अलग ही लोगों का क्रेज था, और लोग आते थे। अब गुरुदेव ने अंदेश्वर में प्रभावना तो की ही, साधना भी की। भगवान पार्श्वनाथ के समक्ष बैठ करके घंटों, आज भी गुरुदेव की बैठक का तो कोई तोड़ ही नहीं है। एक बार आंख मूंद करके बैठ जाए तो 10, 15, 20, 25, 50 मिनट नहीं, घंटों स्टेज पर यदि वो टनाटन बैठ गए तो तुम्हारा कार्यक्रम तुम जानो, कोई लेना देना नहीं। ऐसे भगवान की तरह बन के बैठ जाते हैं, घंटों बैठे। धूप में बैठे तो धूप में बैठे, कमाल का। आज भी इतनी उम्र हो गई, लेकिन आसन जय तो उन्हें ऐसा है कि हिलते भी नहीं साहब, कमाल। बिल्कुल बैठते तो भगवान जैसे ही दिखाई देते। गोमटगिरी पंचकल्याणक में बैठते थे ना, सारे साधु संत, कोई यहां देख रहा, कोई वहां देख रहा, कोई आगे देख रहा, कोई पीछे देख रहा, कोई कैसे बैठा, कोई कैसे बैठा। लेकिन मुनि पुष्प दंत सागर जब बैठते थे तो वो तो दुनिया तो देखती ही थी, मीडिया भी पूरा उन पर कवरेज करता था, ध्यान रखता था कि भाई गजब का साधु है। घंटों से ऐसा बैठा, ऐसी प्रभावना उनके बैठक की प्रभावना थी। लोग उन्हें देखने ही आते थे कि कमाल, बैठे बैठे गुरुदेव। साधना की उन्होंने बहुत, अंदेश्वर पार्श्वनाथ, और उसकी उपलब्धि भी हुई होगी, वो तो वो जाने, क्योंकि जो करता है वो जानता है। वहां से विहार करना है, उससे पहले दाहोद वालों ने
फिर 2 बस ला करके जय जयकार किया। कहा गुरुदेव कुछ भी हो चातुर्मास तो आप हमें दे ही दो। गुरुदेव ने दाहोद वालों की भक्ति देख करके अंदेश्वर में घोषणा कर दी कि ठीक है, इस साल का चातुर्मास दाहोद में करेंगे। दाहोद वाले तो जय जयकार करते हुए ऐसे खुश हो गए, रोमांचित हो गए कि चातुर्मास दाहोद फाइनल हो गया। चारों तरफ यह खबर आग की तरह फैल गई, क्योंकि जहां जहां से होकर के आए थे सब जगह के लोग आ रहे, इंदौर आदि के लोग भी लगातार आते हैं, सब लोग आ रहे हैं। अब संघ वहां से विहार करके कलिंजरा पहुंचा। कलिंजरा पहुंच गए। हम लोग ब्रह्मचारी हैं। यहां मंदिर है, सामने धर्मशाला से कुछ कमरे बने हुए, वहीं पर कुआं है। वहां पहुंचे, जाकर के कुएं में झांका तो बदबू आ रही थी। झांक करके देखा तो कबूतर मरे पड़े थे, और अच्छे से देखा तो जूते चप्पल पड़े हुए थे। बहुत गंदा कुआं था, पानी ऐसा आ रहा था। और चौके वाले वहीं से पानी लेकर के जा रहे थे। चौके वाले उसी कुएं का पानी सब लेकर के जा रहे थे। हमने पूछ लिया भैया जी थे, भाई पानी कहाँ ले जा रहे? बोले चौके में। ले ही पियेंगे? बोले हाँ, यही चौके पे पानी जाता है, पूरे पूरे उसमें जाता है। ऐसा कबूतर मरे पड़े हैं, जूते चप्पल पड़े हैं, सब कुछ है, उस कुएं का पानी जा रहा है। अपना तो दिमाग खराब हो गया। हम नहाए ना ऐसे पानी से, पियेंगे कैसे? सीधे गुरुदेव के पास गए। कहा गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, उस कुएं में इतने जूते चप्पल के साथ साथ मरे हुए कबूतर पड़े हुए, और चौके में का पानी उससे जा रहा है, और गांव वाले जो लोग लेके जा रहे हैं खुद बोल रहे हैं कि हाँ चौके के लिए लेके जा रहे हैं। क्या बात कर? हाँ ऐसा है। अच्छा निकल, ठीक है। सब सामान खुल गया था। आचार्य सिंह ने आदेश दिया सब पैक करो। सारा सामान पैक हो गया। 9:30 बजे विहार किया। घर घर चौके लग चुके हैं। 9:30 बजे विहार करके 8 किलोमीटर चले और बागीदोरा पहुंचे। तकरीबन 11 बजे यहां से विहार होते ही बागीदोरा में खबर पहुंच गई कि आचार्य श्री पुरुषोत्तम सागर जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। इतने देर में तो घर घर चौके सब कुछ लग गए। वहां पहुंचे, फटाफट शुद्धि का पानी आया, ये हुआ। आहार के लिए संग उठा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। घर घर चौके, खूब आनंद हो गया। आहार हो गए। ओहो, सुबह भीड़, दोपहर भीड़, शाम भीड़, रात भीड़। पब्लिक के अलावा कुछ नहीं। गांव में दूसरा कोई काम ही नहीं, सिर्फ गुरु भक्ति सेवा। इतनी पब्लिक, और सारे के सारे वो खाटो लूसा खाने वाले लोग। खाटो मतलब कढ़ी पतली, और लूसा का मतलब होता है तेल का गोल वाला पराठा। गोल रोटी को हवे तेल का, वो भी खाटो और लूसा खाने वाले लोग बस। और यदि कपड़े पहने तो लड़कियां खाली पेट कोट ऊपर शर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। पहली बार देखा कि बाप रे, पेटी कोट और शर्ट में ऐसी घूम रही पूरे मोहल्ले में। यार इनको और कुछ मिलता नहीं क्या? उसमें वही उनका ड्रेसअप। बड़ी महिलाओं को देखो तो पेटी कोट, ब्लाउज और आधी साड़ी। अरे इतना बड़ा माथे में बोर, सोना चांदी तो ऐसे लदी रहे, सब में पहने रखे, बस ठीक साहब वो गांव। लेकिन भक्ति अथाह भक्ति। वहां पर रहते हुए 8-10 दिन निकल गए। गजब की प्रभावना, गजब। चतुर्मास के लिए श्रीफल पर श्रीफल चढ़ा रहे। पर गुरुदेव ने कहा भाई मैं तो वचनबद्ध हूं, मैं तो वचनबद्ध। मैंने चातुर्मास दाहोद के लिए घोषित कर दिया है, इसलिए चातुर्मास के लिए मैं वापिस। कुछ भी हो जाए चातुर्मास तो बागीदोरा ही करना पड़ेगा। क्या कुछ भी। पूनम चंद जी साहब एक समाज का वरिष्ठ व्यक्ति, पूनम चंद जी दोषी, रतन लाल जी दोषी, नाथूलाल जी साहब,
ऐसे ये लोग हैं जो बुजुर्ग हो चुके, उन्होंने कहा हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा, गुरुदेव आपको तो चातुर्मास ही करना पड़ेगा। अब आचार्य श्री ने लोगों की भावना देखते हुए यहाँ चातुर्मास कर सकते नहीं है और ये लोग परेशान किए जा रहे हैं, तो उन्होंने गेंद उठा करके दाहोद वालों के सामने डाल दी और गुरुदेव ने कह दिया भाई देखो, मैं तो दाहोद वालों को चातुर्मास दे चुका हूं, मुझे श्रीफल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। दाहोद वाले यदि कहे कि आप चातुर्मास यहां कर लो तो मैं करने को तैयार हूं। कमाल है, मानना पड़े बागीदुरा वालों को। उन्होंने गुरुदेव को श्रीफल चढ़ाना तो जारी रखा और दाहोद जाने का निर्णय किया। 2 बस भर के बागीदोरा के लोग दाहोद गए। दाहोद खबर भेज दी गई कि बागीदोरा की समाज दाहोद की समाज से चातुर्मास भीख में मांगने आ रही, झोली फैलाकर। दाहोद के सारे पंच और समाज वहां महावीर शेरी में एकत्रित हुए और यहाँ के बड़े बुजुर्गों के साथ पूरी समाज वहां 2 बस पहुंची। ये इतिहास की पहली घटना है जो उस समय घटी, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं, इतिहास की पहली घटना। 2 बस वहां पर पढ़ करके पहुंचे, क्या बड़े क्या बुजुर्ग क्या महिला क्या पुरुष, सब लोग भर करके ठसाठस, जितनी जगह बस में उससे ज्यादा लोग भर के गए वहां पहुंचे। दाहोद वाले देख करके दंग हो गए कि कोई ऐसा भी करता है क्या। पंच बैठे समाज के लोग, ये नाथूलाल जी साहब जो बहुत ही गजब के व्यक्ति थे, हाथ जोड़कर कहते समाज से कि आप हमें चातुर्मास देते, आपसे निवेदन है। समाज ने समाज की झोली में श्रीफल दे दिया, लेकिन दाहोद वालन का नहीं। हम तो चातुर्मास बड़े मुश्किल से मिला है, इसलिए हमें चातुर्मास नहीं दे सकते। कहते हैं जैसे उन्होंने ऐसा कहा, सारे लोग सिसक सिसक करके रोने लगे जैसे कि उनका सब कुछ लुट गया हो। नाथूलाल जी साहब ने अंतिम दांव चला, अंतिम दांव। पगड़ी बांधते थे, पगड़ी उतारी और दाहोद वालों के पंचों के सामने रख दी। बोले मेरी पगड़ी तुम्हारे सामने, आपको चातुर्मास देना पड़ेगा। उनकी इस भक्ति को देख करके दाहोद वालों ने अपने कलेजे में पत्थर रखा और उनकी भक्ति को ध्यान में रखते हुए कहा, इतनी भक्ति तो हमारे मन में भी नहीं है, ऐसा तो हम भी नहीं कर सकते हैं। हम दाहोद वाले अपना चातुर्मास बागीदोरा वालों को प्रदान करते हैं। ऐसा बोल दिया। ये लोग दाहोद वालों से वचन लेकर के आए, गुरुदेव दाहोद वालों ने दे दिया। आतिश के नहीं, वो दाहोद वाले आकर के यहाँ बोले अब सबके सामने, तब मानू भाई तुमने वहां क्या किया। पहले तो कोई वीडियो कोई ऐसा तो था नहीं। दाहोद वाले पंच लोग आए, आकर के मन से कहा कि गुरुदेव हमारे मन में भक्ति है, पर जैसी भक्ति बागीदोरा वालों की है ऐसी भक्ति हमारे मन में नहीं है। और हम स्वयं दाहोद के पंचगण कहते हैं कि आप यह चातुर्मास दाहोद के स्थान पर बागीदोरा में स्वीकार करें। हम आपको बागीदोरा में चातुर्मास करने के लिए कहते हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार घटा। और गुरुदेव ने जब दाहोद वालों ने कह दिया, तब गुरुदेव कहते हैं कि दाहोद वाले अपना यह चातुर्मास छोड़ रहे हैं और मुझे तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हें इन लोगों के कहने से अपना यह चातुर्मास बागीदोरा में स्वीकार करता हूं और बागीदोरा में चातुर्मास स्वीकार कर लिया गया। सुना कहीं आपने ऐसी घटना घटी, अद्भुत घटना, और उसके चश्मदी गवाह हमको मानना पड़े। आज भी दाहोद वालों को बात खटकती है कई बार कि अपन ने छोड़ा क्यों,
लेकिन बाद में मैंने जब 1998 में चतुर्मास किया था तो मैंने कहा था कि उस समय गुरुदेव ने 87 का चतुर्मास छोड़ा, मैं 98 में 11 साल बाद आया, ब्याज सहित चुकाऊंगा। और ऐतिहासिक बाद में मैंने चतुर्मास किया था दाहोद। इसलिए कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो बागीदौरा में जो चातुर्मास हुआ और जो समाज ने अपनी पगड़ी उतार करके रखी, तो ऐसे भी चातुर्मास की याचना होती है। ये बात आज तक मैंने बहुत चातुर्मास किए हैं, ये 35वां चातुर्मास कर रहा हूं, लेकिन बागीदौरा वालों ने जिस प्रकार से चातुर्मास लिया वह श्रवण संस्था के, साधु समाज के, श्रावक समाज के इतिहास की इकलौती घटना है। किस प्रकार से चातुर्मास मांगा गया, अब किस प्रकार से चातुर्मास होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ये सारी की सारी बातें हम आप लोग कल बैठ करके यहीं पर करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा।